क्लीनअप करने का प्रोसेस क्या है, कौन सी स्किन वालों को क्लीनअप करना चाहिए, अगर बार बार फेशियल का यूज़ कर रहे हो, फेशियल करवा रहे हो तो क्लीनअप कब लेना चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक कंप्लीट क्लीनअप प्रोसेस दिखाने वाली हूँ जो आप घर पर या सैलून में इजीली कर सकते हो। सो दिस इज़ अ प्रोफेशनल मेथड जिससे आपका फेस डीप क्लीन, ग्लोइंग और फ्रेश लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले हम करेंगे फेस क्लीनिंग। तो फेस क्लीन करने के लिए क्या करना है, मैं आपको ये किट दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास फ्रूट फेशियल किट, और फ्रूट फेशियल किट में से कैसे क्लीनअप किया जा सकता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। काफ़ी बार होता है कि जो क्लीनअप हमारे पास अवेलेबल होता है वो हर किसी की स्किन पर नहीं जाता है, तो ऐसे में आप फेशियल्स ले सकते हो। मान लीजिए लोटस का फेशियल है और वो आपके क्लाइंट पे सही जाएगा, तो आप उसी में से क्लीनअप कर सकते हो। क्लीनअप करने के लिए आपको 3 स्टेप रख लेने हैं: स्क्रब, क्रीम एंड पैक। और सबसे पहले आपको फेस को क्लीन करना है, तो हम क्लींजिंग करेंगे जिसमें हम फेस पर लगा हुआ डर्ट, ऑयल एंड मेकअप हटाएंगे। काफ़ी बार होता है जो क्लाइंट होते हैं वो मेकअप करके आते हैं, तो उन सबको क्लीन करेंगे। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्लींज़र। इससे अच्छे से फेस पर मसाज करके कॉटन से क्लीन करना है। आपको याद रखना है ये जो क्लींज़र है ये आपको फेशियल किट में से नहीं लेना है, ये अलग से जो हम क्लींज़र यूज़ करते हैं ना उसका यूज़ करना है। और अगर आप नहीं क्लींज़र यूज़ करना चाहते हो तो आप प्लेन वाटर से फेस को टिश्यू की मदद से क्लीन कर सकते हो। क्लीनअप उन लोगों के लिए सही रहता है जिनकी एज 18 प्लस होती है। और सेकंड थिंग, अगर आप फेशियल बार बार कराते हो, सपोज दैट आपने 1 मंथ में फेशियल कराया और 1 मंथ में ही आपका टाइम पीरियड है और बीच में स्किप हो जाता है कि आपका बजट नहीं है या फिर आप किसी रीज़न से नहीं करा पा रहे हो, तो ऐसे में आप क्लीनअप ले सकते हो। तो वहाँ पे ये क्लीनअप का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो आपको पता चल गया होगा क्लीनअप कब कराना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी एज जो है वो 30 प्लस है या फिर 35 है, तब आप क्लीनअप कराओ, उससे काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसे में ग्लो नहीं आता है। तो इसीलिए आपको पहले फेशियल कराना होता है। अगर अगर आपकी एज 35, 40 प्लस, तो आपको क्लीनअप की नीड नहीं है, यानी कि आपका काम जो है वो फेशियल से आपकी स्किन ग्लो करेगी, फेशियल ही सही रहेगा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि क्लीनअप कौन से स्किन वालों को कराना होता है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इसमें मसाज मिल रही है, चलो भाई यही करा लेते हैं, इससे काम चल जाएगा। तो हमारी ये क्लींजिंग हो चुकी है। अब हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप रहता है वो होता है स्क्रब। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि स्क्रब के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। और आप मेरी क्लाइंट की स्किन देख सकते हो, इनकी स्किन पे काफ़ी डर्ट है और ये बहुत लॉन्ग टाइम ले लेती हैं। इनको भी मैंने सजेस्ट किया है कि ये फेशियल लिया करें, बट इनका बजट थोड़ा सा डाउन रहता है, तो इसलिए क्लीनअप ही लेती हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, इनकी स्किन पे, इनके नोज़ पे काफ़ी सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, तो ऐसे में आपको फेशियल लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे देखो स्क्रबिंग हम कर रहे हैं, स्क्रबिंग करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसी स्किन पे थोड़ा सा हमें टाइट प्रेस करना है और मसाज थोड़ा सा टाइटली चलानी है, क्योंकि इनकी स्किन ना ही सेंसिटिव है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि सेंसिटिव स्किन वालों पे आपको बहुत ज़्यादा टाइटली हाथ नहीं चलाना होता। स्क्रब करने से डेड स्किन सेल्स रिमूव होते हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अरोमा का फेशियल, फ्रूट फेशियल में से स्क्रब। और स्क्रब को हल्के हाथों से 5 से 7 मिनट तक रब करेंगे, स्पेशली टी जोन एरिया पर। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मैं आपको कहूँगी आप हल्के हाथों से स्क्रबिंग का यूज़ कीजिए और बहुत ज़्यादा आपको स्क्रब नहीं करना है, स्पेशली सेंसिटिव स्किन पर। ओके, आपके मन में काफ़ी बार सवाल आता होगा कि हम स्क्रब कर रहे हैं, दरदरापन क्या है, क्यों कर रहे हैं इससे। तो स्किन पर जब आप स्क्रब करते हो ना, तो इससे आपके जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव होते हैं और स्किन पर जो अपर लेयर होती है ना वो डेड सेल्स से भारी होती है, तो स्क्रब उन्हें रिमूव करता है। और जब डेड सेल्स हट जाते हैं तो नेचुरल ग्लो बाहर आ जाता है, मतलब कि आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगती है, सुंदर लगने लगती है और आपका चेहरा चमकने लगता है। रेगुलर स्क्रबिंग से, या मैं यूँ कहूँ कि रेगुलर क्लीनअप से, आपके जो पोर्स होते हैं वो अनक्लॉग होते हैं। स्क्रब करने के बाद जो भी क्रीम या सीरम लगाते हो वो डीपली ऑब्जर्व हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि अगर आप स्टीम नहीं भी लेते हो तो भी आपकी स्किन ग्लो करती है।
काफ़ी बार होता है कि आप जब मसाज कर रहे होते हो, क्लीन अप या फेशियल कर रहे होते हो, तो उस दौरान आपके जो क्लाइंट हैं वो बहुत बातें बनाते हैं, बहुत बातूनी होते हैं। तो ऐसे ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका जब भी मसाज हो रही है, आपके फेस पे जब भी मसाज कर रहे हो या फेशियल वगैरह करा रहे हो, तो कोशिश क्या करो कि थोड़ा-सा कम बोलने की, क्योंकि इससे आपको पूरी तरह से मसाज नहीं मिल पाती और रिलैक्स नहीं हो पाता। मतलब हम तो कर रहे हैं मसाज, लेकिन आप फ़ील नहीं कर पाओगे। और जो ये मसाज वगैरह होते हैं ना, जितने फेशियल क्लीनअप होते हैं, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ही होते हैं, क्योंकि आप घर पे तो अपना ध्यान नहीं रख पाते हो। तो हम लोग आपकी स्किन को रिलैक्स करते हैं ताकि आपको थोड़ा-सा रेस्ट मिल पाए, आपकी स्किन को रेस्ट मिल पाए और आपकी स्किन ग्लो करे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इनके जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं। अब हम इनके व्हाइट हेड्स वगैरह को रिमूव करेंगे और इनके बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अगर आपकी स्किन भी ऐसी है कि आपके बहुत जल्दी-जल्दी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 15 डेज़ में आपको क्लीनअप करा लेना चाहिए और 15 डेज़ में ही आपको अपने ये व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स रिमूव कर देने चाहिए। अगर आप ये पूछते हो कि इसका कोई परमानेंट इलाज है, तो गाइज़ इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। इसका परमानेंट इलाज यही है कि आप अपनी स्किन को क्लीन रखो। जैसे आप डेली बेसिस पे नहाते हो ना, तो इससे फ्रेशनेस आती है, बॉडी अच्छी रहती है और माइंड भी ठीक रहता है, अच्छे से पॉजिटिव रहता है। तो इसी तरह आप जब अपनी स्किन की केयर करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगे। हाँ, अगर काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आज फेशियल करा लिया या आज स्क्रब करा लिया, तो वो 3-4 महीने तक कुछ कराएंगी ही नहीं। तो ऐसे में स्किन अच्छी नहीं होगी, ऐसे में स्किन खराब ही होती है यार। क्योंकि जो डेड स्किन होती है और जितनी भी धूल मिट्टी होती है, वो सारी आपके फेस पे ऑब्जर्व हो जाती है और आप इतना लंबा टाइम लोगे तो कहाँ ही स्किन ग्लो करेगी। ठीक है, अगर आपका भी माइंडसेट ऐसा है या आपने ये मिथ बना रखा है कि भाई अगर हम एक महीने में फेशियल करा देंगे तो हमारी स्किन लटक जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जस्ट कहने वाली बातें हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपके व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बहुत जल्दी होते हैं या पिगमेंटेशन, झाइयाँ वगैरह बहुत जल्दी-जल्दी होती हैं, तो आपको 1 महीने में फेशियल लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे अब हम इनके ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव कर रहे हैं। ये है हमारी ब्लैक हेड्स रिमूवर पिन। आप इसकी मदद लीजिए, क्योंकि आप अगर मशीन वगैरह का यूज़ करोगे तो हो सकता है रेडनेस बहुत ज़्यादा आ जाए। और काफ़ी बार होता है कि मैंने पिछली वीडियो में भी अपने मशीन का यूज़ दिखाया हुआ है, तो उसमें काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि उस मशीन का यूज़ करना नहीं आ रहा था। तो मैं आपको सिंपली ये बोलूँगी कि आप ये ब्लैक हेड्स रिमूवर पिन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ईज़ी भी है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस थोड़ा-सा ध्यान ये रखना होता है कि पिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। मुझे ब्लैक हेड्स विज़िबल हो रहे हैं, वहाँ मैं जेंटली प्रेस कर रही हूँ। गाइज़ ऑलवेज़ रिमेंबर, एक्सेसिव प्रेशर दोगे तो स्किन डैमेज हो सकती है। सो बी जेंटल एंड स्लो। मेक श्योर स्किन प्रॉपरली क्लीन हो और पोर्स ओपन हो। यू कैन डू दिस बाय यूजिंग अ स्टीमर फॉर 5 to 7 मिनट, या फिर एक वार्म टॉवल से फेस को वाइप कर लो, उससे भी ये निकाले जा सकते हैं। सो गाइस आई एम अप्लाइंग मसाज क्रीम। मसाज क्रीम का मेन पर्पस होता है स्किन को डीपली नरिश करना और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना। मसाज करने से स्किन रिलैक्स होती है, मसल्स में टाइटनेस आती है और फेस पे नेचुरल ग्लो आता है। इट्स ऑल्सो हेल्प इन बेटर ऑब्जर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। जो क्रीम लगाते हो वो अंदर तक जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है और जिससे कि ग्लो अच्छे से नज़र आता है। आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्लेन वाटर का यूज़ करना है आपको। एंड मैं अपरवर्ड एंड आउटवर्ड स्टॉक्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डाउनवर्ड स्टॉक से स्किन लूज हो सकती है। रेगुलर मसाज से फाइन लाइंस एंड रिंकल्स भी डिले हो सकती हैं। ये स्टेप स्पेशली ड्राई और डल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मसाज से फेस की पफीनेस कम होती है और स्किन टाइट और फार्म लगती है, जैसे कि ग्लास की तरह आपकी स्किन चमकने लगती है। तो इसीलिए आपको एक सही तरीका आना चाहिए कि मसाज किस तरह से की जाती है। जब हम क्रीम की मसाज करते हैं तो इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो स्किन को हेल्दी और नेचुरल ग्लो बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मसाज करते वक्त स्किन के अंदर टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, इससे एक्ने, डलनेस और ब्रेकआउट्स कम होते हैं। जब आप रेगुलर मसाज कराते हो तो इससे कोलेजन बनने लगता है, जो स्किन को टाइट और यूथफुल बनाए रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मसाज हेल्प्स टू रिलैक्स फेशियल मसल्स, जिससे एजिंग साइंस स्लो हो जाते हैं और रिंकल्स ग्रेजुअली फेड होने लगती हैं।
और जब आप क्रीम की मसाज करते हो ना तो ये रेगुलर मसाज से स्किन स्मूथ और सॉफ्ट हो जाती है, ड्राई पैचेस और अनइवन टेक्सचर रिड्यूस हो जाता है। क्रीम की एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मसाज के थ्रू स्किन के अंदर तक ऑब्जर्व होते हैं, जो नॉर्मल लगाने से नहीं हो पाता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं और यहाँ पे इसी के साथ हमारी मसाज भी कंप्लीट हुई। फेस को आपको अच्छे से क्लीन करना है, आप चाहो तो इस क्रीम को ऑब्जर्व कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। आपको फेस को अच्छे से क्लीन करना है और इसके बाद का जो स्टेप रहेगा वो हो रहेगा हमारा पैक। तो यहाँ पे फेस को अच्छे से क्लीन करना है और आप ऑलरेडी देख सकते हो कि कितने अच्छे से ब्राइटनेस आ रही है। स्किन को रिलैक्स तो मिलता ही मिलता है। देखो, जिन लोगों को ये लगता है ना कि हम क्लीन अप कराएंगे या मसाज कराएंगे तो इससे हमारा जो चेहरा है वो एकदम ब्राइट हो जाएगा, चमक जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, तो भाई गोरे नहीं होते हैं। इससे गोरे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये कोई प्लास्टिक सर्जरी तो होती नहीं है, इस चीज़ को तो आपको समझना पड़ेगा। ये जस्ट आपके फेस को क्लीन करता है, जितनी भी डर्ट होती है उसको रिमूव करता है, इस चीज़ को समझो। तो यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है ये पैक इनके फेस पे। अब हम पैक अप्लाई करेंगे। जब हम फेस पैक की बात करते हैं तो फेस पैक स्किन के अंदर तक जाकर डर्ट, ऑयल, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, जिससे पोर्स क्लीन हो जाते हैं। और मैं अगर बात करूँ स्पेशली फेस पैक की, सो इट्स हेल्प्स टू shrink open pores and makes the skin look more smooth and refined। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फेस पैक एक्सिस सीबम को ऑब्जर्व करता है और स्किन को फ्रेश बनाए रखने में हेल्प करता है। फेस पैक टैन और डलनेस को रिड्यूस करता है। इट गिव्स अ विजिबल ग्लो एंड ब्राइटनेस आफ्टर जस्ट वन यूज़। कुछ फेस पैक्स जैसे जेल या क्रीम बेस्ड स्किन को हाइड्रेट करते हैं, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन टाइप्स। फेस पैक का जब यूज़ करते हैं ना, सो फेस पैक विद एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स एक्ने यूजिंग बैक्टीरिया को किल करता है और ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। जब हम फेस पैक का यूज़ करते हैं ना, सो इट गिव्स अ कूलिंग एंड कामिंग इफेक्ट, स्पेशली आफ्टर एक्सफोलिएशन और ब्लैक हेड्स रिमूवल में तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है एंड स्किन को रिलैक्स करता है। तो अगर आपने भी ऐसा फील किया है कि जब आपने फेस पैक का यूज़ किया उसके बाद आपकी स्किन जो है फ्रेश नज़र आती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप एक ब्यूटिशियन है तो मैं आप सभी को ये बोलूँगी कि आप जब भी कोई भी सर्विस देते हो अपने क्लाइंट को, तो उनको बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो हम ब्यूटिशियन को अपनानी होती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मसाज वगैरह करते हो या फिर पैक अप्लाई करते हो या कोई भी सर्विस देते हो, तो आपको अपने क्लाइंट के साथ बात करते रहना चाहिए। और यार, जब पार्लर में मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी पार्लर में आते हो तो अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आया कीजिए, क्योंकि यार ना ही ये आपको काम करने देते, ना ही हमें काम करने देते। आप कोशिश क्या कीजिए कि किसी के पास छोड़ के आ जाओ 1-1.5 घंटे के लिए, तो अच्छे से काम हो जाता है। क्योंकि यार काफ़ी बार होता है ना कि बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, ना ही थ्रेडिंग ढंग से बन पाती है, ना ही मसाज ढंग से हो पाती है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और फाइनल रिजल्ट देखे बिगड़ मत जाना, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसा आने वाला है। इनके जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा डार्क भी है, तो इसीलिए मैंने इनको क्लीन अप किया है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इनके फेस को हमने क्लीन किया है। देखो, क्लीन करते समय हमें किस तरह से क्लीन करना होता है। आपको ऐसे नहीं कि एक ही झटके से क्लीन कर दिया, नहीं, आपको अपने टिश्यू को हल्का सा गीला करना होता है, उसको टैप टैप करके इस तरह से रिमूव करना होता है। यही तरीका होता है अपने पैक वगैरह को रिमूव करने का, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इनके पैक को रिमूव कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर ये आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो पहले तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इस वीडियो में कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगा या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा सही लगा, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। एंड फॉलो कर लो पेज को। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दो, क्योंकि यार काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि क्लीन अप कैसे करते हैं। आज की वीडियो में यहीं एंड करूँगी। उससे पहले ये रिजल्ट देखे बिगड़ तो बिल्कुल मत जाना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। और अगर आपने हमारे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, पार्लर स्मार्ट लुक ब्यूटी। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि भाई यूट्यूब पर आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे किसी भी टाइप के आपके चार्जेस नहीं लगते हैं, किसी भी टाइप के आपको पेमेंट नहीं करनी होती है।
फ्री में इतनी सारी चीज़ें सिखा रही हूँ यार, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ और बोलूँगी कि जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न होती है या जहाँ भी परेशानी लगती है कि हमें इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट कर दिया कीजिए। मैं पूरी कोशिश क्या करूँगी कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। क्लीनअप की वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, फेशियल के ऊपर वीडियोस आप बहुत ज़्यादा देखते हो, तो अगर आपको मेकअप के ऊपर या फिर किसी और सर्विस के ऊपर वीडियोस चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे एक न्यू साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।